ओम ओम श्री परमात्मे नमः। अथ अष्टदशो अध्याय अर्जुनवाच संन्यासस्य महाभावो तत्मिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पठ तेषि निषुन्दन्। श्री भगवानुवाच ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। ओम श्री परमात्मे नमः। अठारहवाध्याय। उसके पास अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पथ पथ जानना चाहता हूँ। इस पर अर्जुन से पूछूंगा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही तो पंडित जन काम में कर्मों के त्याग और संन्यास जानते हैं, और कितने विचार तो पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई ये विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त है, इसे त्यागने योग्य, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यह दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के समय तू मेरे से सुन। हे पुरुष, वह त्याग सात्विक, राजस और तमस ऐसे तीनों ही प्रकार का किया है, था यह दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, किंतु वे निसंदेह चलना कर्तव्य है, क्योंकि यह दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों पवित्र चलने वाले हैं। इसे हे पाठ, यह दान और तप कर्म और भी सपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति और फलों त्याग अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय है, वो उत्तम मत है। हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मुँह से उसका त्याग करना तामस क्या कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो उस कर्म है वह सभी दोष रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के वैसे कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग तो करते भी त्याग के फल तो प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। अर्जुन, करना कर्तव्य ऐसे हमेशा जो साधु से नियत है वो कर्तव्य कर्म आसक्त और फलों को का त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है, अर्थात कर्तव्य कर्मों तो स्वरूप से ना त्याग, उनमें जो आसक्ति फल का त्याग ना है वही सात्विक त्याग माना गया है। अर्जुन, जो पुरुष और कल्याणकारक कर्म में से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह सद सद्गुण से युक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और कियादी है। हे क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा सपूर्ण सब कर्म त्यागे जाने हो सकते नहीं है, इसे जो पुरुष कर्मों के फलता त्यागी है भाई त्यागी ऐसे कहा जा रहा है। सकामी पुरुषों के कर्म का अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसे तीनों प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता, तो उनके द्वारा होने वाले सब कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे आओ, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि करी, अर्थात संपूर्ण कर्मों से सिद्ध होने में 5 हेतु संविधान में कह रहे हैं, उनका तू मेरे से बड़ी बता जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यायी करण और नाना प्रति न्यायी चेष्टा एवं वैसे ही 5 हेतु देव कहा गया है। चोरी मनुष्य मन वाणी शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरम्भ करता है उससे 5 ही कारण है, परंतु ऐसा नहीं भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा करता रहता है, भय मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी पुरुष अर्थात नहीं रहता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतर्गत में करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में निपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारता भी न वास्तव में मरता है न पाप से बनता। हे बात ज्ञाका ज्ञान और तीनों ही कर्म प्रेरक है, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा पहुँचती है, और कर्ता कर्म और क्रिया है तीनों कर्म के संग्रह, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन समय ज्ञान कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार से कहे गए हैं, उनको तू मेरे से बड़ी बता सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पटे सब भूतों में एक विनाशी परमात्मा भाव तो विभाग रहित संभाव से स्थिर रहता है, उस ज्ञान तू सात्विक ज्ञान, और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान देता मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्याय करते जानता है, उस ज्ञान तू राजस्थान, और जो ज्ञान एक काल सही में संपूर्ण असर आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान द्वारा मनुष्य एक समूह नाशवान शरीर को आत्मा मानता है उसमें सर्वस्वी भाती आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला अर्थात सहित और तुच्छ वह ज्ञान तामस कहा गया है। यह जो कर्म 4 विधि नेत्र वो और कर्तापन के विमान से फल तो ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राजद्वेष किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है,
और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल तो चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और समस्त निर्विचार का केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह कर्म तमस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो टलता आसक्ति से और अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य सिद्ध न होने में हर शोकारी विकारों से रहते वह टलता और सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त कर्मोटी फल तो चाहने वाला और लोभी था दूसरों तस्य देने स्वभाव अशुद्धाचारी हर सोच से लिप्त माने वह टलता राजस कहा गया है। जो विषय चित्त से चित्त वाला शिक्षा से घमंडी धूल और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने स्वभाव आलसी और ढीठ सूत्री है वह टलता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, दो बुद्धि का और धारण शक्ति का गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्ण से विवाद पूर्वक मेरे कहा हुआ सुन। हे पाप विवर्तिमात और निवर्तिमात तो टलता तो एवं वह अभय तो ठंडा तथा बंधन और मोक्ष तो जो जिस बुद्धि तत्व जानते है वह बुद्धि सात्विक। हे पाप, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और धर्म तो तथा अर्थात नहीं जानता है वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से बुद्धि और धर्म तो धर्म ऐसा मानती है तथा जो और भी संपूर्ण अर्थों को प्रीति मानती है वह बुद्धि तामसी है। हे पाठ, ध्यान योति राज्य अभिचार नहीं धारणा से मनुष्य मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं धारण करता है वह धारणा सात्विक है। और हे प्रतापुत अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा से धर्म अर्थ और कामों धारण करता है वह धारणा राजसिक है। तथा हे पाठ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा से द्वारा निंदा भय चिंता और दुख को उन्मत्ता तो भी नहीं छोड़ता का धारण किया जाता है वह धारणा तामसी है। हे अर्जुन, अब सोच भी तू तीन बाजार से मेरे सुन। हे भरत, से जिस सूत्र में साधक पुरुष भजन ध्यान और शिवाय के अभ्यास में रमन करता है और दुखों की अंतों प्राप्त होता है वह सोच प्रथम साधन के आरंभ काल में देवी विशेष सजा बसता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भव विशेष बुद्धि के प्रसाद से पुनः सुख के वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह देवी भोग काल में अमृत के सदस्य बसता है परंतु परिणाम में विशेष सदस्य इसे वह सुख राजस कहा गया है। था जो सो भोग काल में परिणाम में आत्मा तो होने वाला है वह निंदा आलस्य प्रमाद से पुनर्वसुत तामस कहा गया है। हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर में अथवा देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से पुण्य तीनों गुणों के सही रहित हो क्योंकि अपना बात सब जगत महिमा का ही विकार है। इसे बात हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के विक्रम स्वभाव से गुणों तक विभक्त किए रहे अर्थात पूर्वोत्तर कर्मों के संस्था स्वभाव से हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए रहे उनमें अंतर चलती निग्रहता निग्रह इंद्रियों का दमन भाव विगत शुद्धि धर्म तेज सहन करना समावाद भाव एवं मन इंद्रियों शरीर की चलता आश्रित बुद्धि शास्त्र विषय ज्ञान और परमार्थ तत्व अनुभव वेद तो ब्राह्मण से स्वाभाविक कर्म है। सूर्य का तेज धैर्य चतुर्था युग में ना पाने सब एवं दान एवं स्वामिभाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सप्ताह हित सोचता शास्त्र के अनुसार शासन द्वारा प्रेम सहित पुत्र तुल्य परिजार पालन करने का भाव ये सब सत्य स्वाभाविक कर्म है। खेती दो पालन कह व्यक्ति सत्य ये वैसे स्वाभाविक कर्म है। और सब बलों में की सेवा करना है शुद्धता भी स्वाभाविक कर्म है एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लागू मनुष्य प्रभुत प्राप्ति परम सिद्धि पाता है परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लागू मनुष्य परम सिद्धि को पाता है उस विधि और तू में से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा सर्व उत्पत्ति हुई है और जिससे सर्व जगत व्याप्त है उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे धर्म से दोनों हेतु ही अपना धर्म श्रेष्ठ है। चोरी स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप धर्म तो चलता वो मनुष्य प्राप्त तो नहीं प्राप्त होता। अतएव 20 अर्जुन, दोष भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धुएं से अग्नि से सर सभी कर्म किसी न किसी दोष से अवगत हैं। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्पष्ट हुए और जीते हुए मन अंतरण वाला पुरुष शांत योग के द्वारा परम नैष्ठमय सिद्धि को प्राप्त होता है अर्थात शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति परम सिद्धि प्राप्त होता है। हे कुंती
अंतर क्रांति सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस जैसे शांत योग के द्वारा सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो तत्व जानती प्राण निष्ठा है उसको तू मेरे से संशय जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देशता से मंत्रने वाला तथा मिता हरि जितिवन वाणी सही वाला घर वैराग्य तो भरी बता प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्राण हुआ सात्विक धारणा से अंतर्गत वश में करते शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार बल घमन काम क्रोध और संदेह को त्याग कर ममता एक और शांत अंतर्तरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से इससे हुआ प्रसन्नचित वाला पुरुष ना किसी वस्तु से शोक करता है ना किसी की आकांक्षा ही करता है। वह हम सब भूतों में समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे जो तत्व से बड़ी बताया जाता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ तो उस भक्ति से मेरे जो तत्व जानता तत्काली मेरे प्रवेश हो जाता है अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसी दृष्टि में मुझ बाज से के सिवा कुछ भी नहीं रहता। मेरे प्राण हुआ निशाम कर्म योगी कर तो संपूर्ण कर्मों सदा चलता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिसे अर्जुन तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करते मेरे प्राण हुआ समत बुद्धि रूप निशाम कर्मों का अवलंबन करते निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि संततों अनायास ही तर जाएगा और यदि अहंकार रहता है मेरी वचनों नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार अब लंबन करते से मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। चोरी सत्य बंदा स्वभाव तेरो जबरदस्ती युद्ध मिला है। जिस कर्म तो तू मुँह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्ववत कर स्वाभाविक क्रम से बंधा हुआ प्रवेश होकर करेगा। चोरी ही अर्जुन सही रूप यंत्र में आलू हुए संपूर्ण प्राणियों तो अंतराणी परमेश्वर अपनी माँ से उनके कर्मों को हमेशा भरमाता हुआ सब बहुत प्राणी हृदय में स्थित है। से भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनंत से अंतर प्राप्त हो उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होला। इस प्रकार है गोपनीय से अति गोपनीय ध्यान में के लिए सहाय है। इस ऐसे ध्यान और संपूर्णता अच्छी का विचार करते फिर तू जैसे चलता है वैसे कर अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसी कर। इतना रहने पर अर्जुन कोई उत्तर नहीं मिलेगा। श्री भगवान फिर बोले हे अर्जुन संपूर्ण गोपियों में अति गोपनीय मेरे परम वैसे वचन तू फिर भी सुन तू मेरा अति से प्रिय है। इससे है परम हिता वचन मैं तेरी कहूँगा हे अर्जुन तू केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव प्रमोद अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मुझ परमेश्वर तो अति से श्रद्धावती निष्ठाम भाव से नाम गुण और प्रभाव के संवरण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर बचने वाला हो तथा मेरा सन चक्र जरा परम तीरथ कुंडल आदि भूषण पीताम्बर बनमाला और तोषो मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर द्वारा सर्वसर पर रहते अतिशय श्रद्धावती प्रेम से भीड़ता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझे सर्वशक्तियाँ विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य सूर्यता आदि गुणों से संपन्न सत्या स्वरूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति से साक्षात प्रणाम कर ऐसे करने तू मेरी प्रार्थना है। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ तो तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। से सर्व धर्मों का अर्थात सपूर्ण कर्मोटे आशय त्याग कर ये केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा के अनंत से अंत प्राप्त हो मैं तेरे सपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सोच मत अर्जुन इस प्रकार परम रहस्य किसी काल में ना तो तब मनुष्य प्रति कहना चाहिए और ना भक्ति रहते प्रति ना बिना सुनने की इच्छा वाले की प्रति कहना चाहिए एवं जो मेरी निंदा करता है उससे प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें है जो सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह से कहना चाहिए। तो कि जो पुरुष मेरे परम प्रेम करते इस परम रहस्य टीका शास्त्र मेरे भक्तों में कह रहा था निष्ठा से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों प्रायरा यह स्थिति व्यातर इसका प्रचार करेगा बेनिसंदेह मेरी ही प्रार्थना और ना उससे बढ़ता से प्रियकार करने वाला मनुष्य में दूसरा तो ये ना उससे बढ़ता मेरा अत्यंत प्यारा पशु में दूसरा तो ही होगा
तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों से संवाद रूप गीता शास्त्र पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उससे मैं ध्यान यश से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धायुक्त दोष दृष्टि रहित हुआ इस गीता शास्त्र समय मात्र भी रहेगा, नई पापों से मुक्त उत्तम कर्म करने वालों सर्वश्रेष्ठ लोग को पाठ होगा। इस बार गीता महात्मा में कहता भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कांड ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या है मेरा वचन तेने काल से श्रवण किया, और धनंजय तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ, तेरा मोह नष्ट हुआ। इस प्रकार भगवान देव पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। इससे मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। उसे परांत संजय बोले, हे राज, इस पर मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन देव इस अद्भुत रहस्य रोमांच का संवाद को सुना, कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य ज्योतिषा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रहस्य युक्त कल्याण का अद्भुत संवाद पुनः पुनः समझ डालते मैं बारम्बार स्थित होता हूँ। तब हे राजन, श्री हरि की उस अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण डालते मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारम्बार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है, जहाँ दांडिव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। 21 श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संबंध में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम जय भगवत गीते आरती। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि है कमल भ्राणे सुंदर सुपुनीते। ओम से भगवत गीते करम सुमन प्रकाशि ताम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकारी विद्या परम्परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति प्रदायिनी निर्मल मलहारी सरल रस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदानी ताणी मोर सदा भवहारिणी ताणी परमानंद पदा। ओम जय भगवत गीते आसल भाव विनाशनी नाशनी तमरंजनी देवी सतगुणदायिनी हरि रक्षिता संजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग कावनी हरि मूर्ति वाणी सतत शास्त्री स्वामी श्रुतियोति रानी। ओम जय भगवत गीते जया सुधा वर्षावनी मातु कृपा कीजिए हरि पर प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। हरि है कमल विरान सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।